एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आज है 30 जून और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज मौसम बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा सा, हल्की हल्की बारिश हो रही है दिन भर से। और भगवान की माया भी देखिए, कल तक तो गर्मी में मरे जा रहे थे, एसी में भी चैन नहीं था, एसी चलाने के बाद भी इतनी ठंड नहीं होती थी जितनी कि आज बारिश होने के बाद हो गई है। क्योंकि सुबह से हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आज ना तो कूलर पंखे की ज़रूरत पड़ी और एसी का तो कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ही बहुत अच्छा मौसम है। तो आज मन किया कि आज खीर और पूड़े बना लेती हूँ, क्योंकि नए घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने कुछ मीठा बनाया ही नहीं है। सोच तो मैं कई दिन की रही हूँ कि नए घर में शिफ्ट हो गई हैं, सारा सामान भी सेट हो गया है तो कुछ मीठा बनाना चाहिए। कई दिन हो गए, मैंने सूजी भी मंगवा के रखी थी कि हलवा बनाऊंगी। मीठा तो होना चाहिए नए घर की रसोई में, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी के कारण ना तो कुछ खाने का मन हो रहा था और ना ही इस तरह की चीज़ें कुछ बनाने का मन हो रहा था। तो मुझे ये था कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, किसी ना किसी दिन तो भगवान दया करेंगे, बारिश आएगी, अच्छा सा मौसम होगा, तो उस दिन कुछ मीठा बनाऊंगी। तो आज का मौसम तो कुछ ऐसा है कि खीर पूड़े बना लेती हूँ। तो चलिए आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और मेरे हिसाब से तो ये बारिश सब जगह ही हो रही होगी, आपके वहाँ भी है, आपके वहाँ पर मौसम कैसा है, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मैंने तो स्टार्टिंग में ही आप सबको दिखा दिया है, पानी भरा हुआ है, काफ़ी सुहावना सा मौसम है। तो चलिए अभी बिना देरी किए रसोई में चलते हैं, खीर और पूड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स से एक चूल्हे पर मैंने खीर बनने के लिए रख दी है और दूसरे चूल्हे पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि शाम का दूध आ चुका है तो फिर मैंने उसे भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अभी मैं पूड़े बनाने के लिए घोल तैयार कर लेती हूँ। और पूड़े हमेशा मैं गेहूं का आटा और सूजी, इन चीज़ों को मिक्स करके बनाती हूँ। कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत बेसन भी ऐड कर लेती हूँ, बट आज मैं बेसन नहीं डालूंगी, सिर्फ सूजी और गेहूं का आटा जो नॉर्मल होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, ये लूँगी। यानी मतलब गेहूं का आटा यानी 2 कटोरी है तो उसमें मैं 1 कटोरी सूजी डालती हूँ, ये हिसाब लेती हूँ। मीठा सबका अपना हिसाब होता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। और मीठे में भी पूड़े बनाने के लिए हम गुड़, शक्कर या चीनी, खांड, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है शक्कर, क्योंकि मैं हमेशा शक्कर के पूड़े बनाती हूँ। पहले पहले हमने कई बार गुड़ के भी बना के खाए हैं, और गुड़ के पूड़े खाने के बाद फिर जब शक्कर के पूड़े बनाकर खाए ना, तो दोनों में जो अंतर पता चला ना, सच में बहुत ज़्यादा है। शक्कर के पूड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपने कभी नहीं बनाए हैं ना, तो शक्कर के पूड़े बनाकर जरूर खा के देखिएगा। और जब अप्रैल में मैंने शक्कर और गुड़ लिया था, खांड भी ली थी उसी टाइम पे, इकट्ठा ले लेते हैं हम ये सब जो मीठे में हमें लेना होता है और उसे स्टोर करके रख लेते हैं। तो कई बहनों ने कमेंट्स किया था कि आप शक्कर किसको बोलते हो। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी हैं, कुछ बहनें चीनी को ही शक्कर बोलती हैं, जबकि चीनी तो चीनी होती है, सफ़ेद जहर होता है चीनी एक किस्म से। तो चीनी मेरे घर में बहुत कम यूज होती है, जब खांड खत्म हो जाती है, नहीं होती है घर में, तभी चीनी यूज होती है, नहीं तो जब तक खांड चलती है तो खांड यूज होती है। और जितना काम शक्कर से और गुड़ से होता है तो वो शक्कर और गुड़ से ही हम काम चलाते हैं। तो गुड़ और शक्कर के बारे में जो बहनें ज़्यादातर यूपी मेरठ की साइड से हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल गुड़ बहुत कम बनता है, ज़्यादातर यूपी से ही आता है और वहीं के कुछ भाई आते हैं, हम उनसे ही लेते हैं। तो ये शक्कर है जो हमने स्टोर करके रखी हुई है, तो आपके पास हो तो आप कभी बना के देखना। तो मैं अभी घोल तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जो पूड़े बनाने के लिए हम घोल बनाते हैं ना, पूड़े बनाने से कम 15 या 20 मिनट पहले अगर हम इसको बना के रख दें तो फिर आटा और सूजी जो होती है वो फूल जाते हैं, जितना इनको फूलना होता है ये फूल जाते हैं। और फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा जो घोल है
ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है, गाढ़ा होता तो उसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, क्योंकि पूड़े बनाने का घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, एक नॉर्मल सा होता है तभी पूड़े अच्छे बनते हैं। तो मैं अभी इसको तैयार करके रख लेती हूँ। पूड़े बनाने के लिए इसमें मैंने 1 कटोरी शक्कर डाली है, 2 कटोरी भर के मैंने आटा डाला है और लगभग 1 कटोरी ही इसमें मैंने सूजी डाल दी है। सूजी 1 कटोरी से थोड़ी सी कम थी तो चल जाएगा। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। वैसे तो जैसे हम सूजी डालते हैं ना तो गुठलियाँ पड़ने का कोई चांस होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। और अभी मैं इस घोल को बना के रखूँगी तो लगेगा कि पतला है, लेकिन जब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे तब हमारी सूजी फूल जाएगी, आटा भी फूल जाएगा और जो हमारा घोल है वो पूड़े बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। और शक्कर में मेरी कोई भी मतलब जैसे डलियाँ होती हैं ना वो नहीं है, क्योंकि मैं जब इसको स्टोर करके रखती हूँ तो पीस लेती हूँ तो फिर कोई डलियाँ नहीं होती है, तो ठंडे पानी के साथ ही हमारा घोल तैयार हो जाता है। पूड़े के लिए घोल मैंने बना के रख दिया है। खीर भी अभी बनने ही वाली है, थोड़ी सी देर में दूध भी बॉयल हो जाएगा। तब तक ये थोड़े से बर्तन हैं, मैं इनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो भी रसोई का काम है साथ के साथ कंप्लीट होता चला जाएगा। अभी बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, दूध भी बॉयल हो गया है और खीर भी मेरी लगभग बन गई है। तो अब मुझे इसमें मीठा डालना है। वैसे जब खाली मुझे खीर बनानी होती है ना तो शक्कर है मेरे पास काफ़ी सारी, तो शक्कर के साथ ठंडी करके खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन आज मैं बना रही हूँ पूड़े, तो पूड़े के साथ में फिर मीठे वाली खीर ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसी वजह से इसमें अब मैं खांड डालूँगी और खांड में छोटे छोटे से तिनके होते हैं और तो उन्हीं को मैं साफ़ कर लेती हूँ। अगर हलवा बनाना होता है तो फिर पात बना लेते हैं और उसको हम छान के हलवे में डाल देते हैं तो तिनके सारे छन जाते हैं, लेकिन फिर ऐसे में तो डालेंगे तो वो खीर में सब मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए मैंने खांड को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके डाल दिया है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। तो मैंने 4 इलायची ली हैं और इनको मैंने इस तरह से कूट लिया है। तो कूटने के बाद बीज अलग हो जाते हैं, छिलके अलग, तो जो छिलके हैं उनको मैंने पहले निकाल लिया है, चाय पत्ती के डब्बे में डाल दूंगी तो फिर वो चाय में डल जाएगी। और जो बीज हैं उनका बारीक सा पाउडर बना के और खीर में डाल दूंगी। इलायची पाउडर डालने से खीर का स्वाद बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं इसी तरह से कोई भी पकवान बनाती हूँ तो इलायची साबुत रखती हूँ घर में और कूट के पाउडर बना के डाल देती हूँ। वैसे मार्केट से पिसा हुआ भी आता है, लेकिन अपना खुद बना के डाल लो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खीर भी मेरी बन गई है, तो चलिए अब हम पूड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अभी मैं इसको एक बार घी से अच्छे से चिकना कर लेती हूँ और फिर इस पर मैं पूड़ा डालूँगी। और छींटे वगैरह ना लगें, क्योंकि पूड़े बनाते हैं पकोड़े बनाते हैं तो चिकनाई के छींटे लगने का डर रहता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसका प्रबंध पहले ही कर लेती हूँ। क्योंकि पूड़े बना रही हूँ तो छींटे लगना एक आम बात होती है, कोई ना कोई उछल के लग जाता है। और ये देखिए घोल हमारा बिल्कुल अच्छे से बन गया है। और एक होता है तवा थोड़ा भारी तले का होता है, मेरा तवा ऐसा नहीं है कि भारी तले का है और यही लोहे का ही तवा है। कुछ लोग होते हैं जो नॉन स्टिक तवे पर पूड़े वगैरह बनाते हैं, बट मैं लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि लोहे के तवे पर जो हम रोटी बनाते हैं, पूड़े पराठे बनाते हैं, वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं तो लोहे का तवा ही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर हमारा घोल परफेक्ट होता है ना, मीठा भी ना कम ना ज़्यादा, तो पूड़े हमारे चिपकते नहीं हैं। अगर मीठा ज़्यादा हो जाता है ना पूड़े में तो भी हमारे पूड़े तवे पर चिपक जाते हैं। तो घी इसके चारों तरफ जब हम छोड़ देते हैं तो पूड़ा जो है पलटने में बहुत आसानी होती है, अपनी जगह छोड़ देता है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं।
तो तवा थोड़ा सा पतले तले का है, इस वजह से मैं बीच बीच में अपनी गैस का फ्लेम जो है कभी लो कर लेती हूँ, कभी हाई कर लेती हूँ। और पूड़े में ज़्यादा बड़े या मोटे नहीं बनाती हूँ। जो मेरी एक सब्ज़ी बनाने वाली आम चम्मच होती है ना, इस चम्मच से मैं घोल डालती हूँ। एक चम्मच अगर फुल भर के आ जाए तो एक ही चम्मच होती है, कई बार ऐसा होता है डालती हूँ तो वो थोड़ी सी कम होती है, तो फिर मैं बाद में डाल देती हूँ थोड़ा सा और। बनाती हूँ इस एक ही चम्मच का। अब जैसे मैंने डाला था थोड़ा कम था तो थोड़ा बाद में डाल दिया। इस तरह से घोल को फिर मैं हाथ से भी नहीं फैलाती हूँ, इसी चम्मच से फैला लेती हूँ। हाथ भी चिकने नहीं होते हैं, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं होती है। चम्मच से हमारा घोल देखिए आसानी से इस तरह से फैल जाता है और पूड़े हमारे बहुत जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइयो नए घर की रसोई में। आज पहली बार मैंने मीठा बनाया है, खीर हैं, देसी घी के शक्कर वाले मैंने पूड़े बनाए हैं। तो आइए खीर पूड़े खा लीजिए। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।